Hello, it's Dr. Bhatt here. We have to continue further with radiations. Last time we had an idea about electromagnetic radiations, and we have seen that the electromagnetic radiations emitted by any body depends upon the temperature. Relatively colder substances emit radiations in form of waves with low frequency. That is, at a lower temperature, we get radiations as wave, electromagnetic radiations as wave with lower frequency, such as microwaves or radio waves. But if the temperature is increased, we find that the high frequency waves are given out, and such as ultraviolet and including visible light also. Means this suggests that we can safely say that the electromagnetic radiations depend upon the temperature of the material, and we find that there is a equilibrium established between temperature of the material or the body with the surrounding electromagnetic field, and a thermodynamic equilibrium is established between the temperature of the body and spectrum of the electromagnetic field surrounding the body, which forms the waves. पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तापक्रम पर आधारित होता है। अगर तापक्रम कम रहता है तो कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स या तरंगें बनती हैं, एमिट होती हैं, निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं। किंतु जैसे ही तापक्रम अधिक हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है और यहाँ तक कि विजिबल लाइट के फॉर्म में ये उत्सर्जित होती है। तो हम बड़ी आसानी से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक प्रकार का रिलेशन है जो कि तापक्रम और पदार्थ के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करता है। और अगर देखा जाए तो एक प्रकार का साम्यावस्था स्थापित हो जाती है पदार्थ के तापक्रम पर और उसके चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। और इस पर आधारित हम ये भी देखते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कम तापक्रम पर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और कोई भी ऊर्जा कम तापक्रम पर नहीं निकलती। जैसे जैसे तापक्रम कम होता है सारी ऊर्जा उत्सर्जित होती जाती है। तो एक आदर्श पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो होता है जो कि हर प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को केवल एब्जॉर्ब करता है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उसका परावर्तन नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, डजंट रिफ्लेक्ट, इट एब्जॉर्ब्स ऑल इंसिडेंट लाइट। और जब उस मटेरियल को गर्म किया जाता है तो ऊर्जा तापक्रम पर आधारित धीरे धीरे उत्सर्जित होती है। एक अच्छा उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब जो प्रायः देखा जाता है,
अगर उसके फिलामेंट को अगर हम गर्म करें तो पहले वो गर्म होता है, लाल दिखाई पड़ता है और फिर प्रकाश देता है, उत्सर्जन होता है, या एलिमेंट ऑफ ए टोस्टर। और इसी प्रकार से ब्लैक बॉडी यानी काला पदार्थ वो है जो कि आदर्श स्थिति में हर मटेरियल को, इन ऊर्जा को केवल एब्जॉर्ब कर सकता है, अवशोषण कर सकता है, लेकिन रेडिएट नहीं कर सकता, निकाल नहीं पाता। It is a perfect absorber of all incoming light without any reflection. और लेकिन जब उसका तापक्रम बढ़ा दिया जाता है ऐसे पदार्थ का, तो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और तापक्रम पर आधारित ऊर्जा ये इस उत्सर्जित होती है। और ये जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती है, जो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में हो सकती है और किसी भी तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ की होती है। इट कैन बी ऑफ एनी वेवलेंथ और डायरेक्शन। और कितनी अमाउंट एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा की कितनी मात्रा निकलेगी, ये तापक्रम पर आधारित रहती है और उसकी वेवलेंथ पर भी। और कोई भी ऐसा पदार्थ जो उस तापक्रम पर है, उसी वेवलेंथ की उससे ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकता। तो हमने ये देखा कि ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो तापक्रम पर आधारित होता है, और वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य भी अधिकतर अलग अलग होती है। और इस प्रकार से जैसे ही हम तापक्रम बढ़ाते हैं, यहाँ अगर वेवलेंथ के अनुसार अगर हम ऊर्जा की इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखें, ब्राइटनेस देखें, तो हम देखते हैं कि जैसे ही तापक्रम अधिक होता है तो वेवलेंथ बढ़ने पर एक मैक्सिमा या पीक पर आ जाता है, और इस पीक पर अगर तापक्रम अधिक है तो ये पीक अधिक होती है, मैक्सिमा अधिक होता है, उच्चतम मूल्य। और कम तापक्रम पर ये मैक्सिमा प्राय नीचे होता है, कम होता है। लेकिन एक ध्यान देने की बात ये है कि अधिक जो पीक है, जो उच्चतम ब्राइटनेस देता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट देता है, वो तापक्रम अधिक तापक्रम पर अधिक होता है, और ये ब्राइटनेस विजिबल वेवलेंथ की रेंज में आता है, विजिबल वेवलेंथ की रेंज में आता है। दिस टेम्परेचर ऑफ वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। और ऑफ कोर्स ये बात तो निश्चित है, कितना वेवलेंथ का और क्या तापक्रम, किस तापक्रम पर ये मैक्सिमम मिलेगा, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बट यूजुअली एट रूम टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है, ये माना जाता है कि ये ब्लैक बॉडी काला रंग होगा, नाम से ही पता लगता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी that a black body should be black at the lower time. Means any substance, any material which can absorb all incident light without any reflection is termed as a black body. Or of course at room temperature it appears that it is black. Room temperature मतलब about 298 Kelvin or 25 degrees Celsius, ये काला दिखाई पड़ता है। और ब्लैक बॉडी से ही मिलता जुलता एक और टर्म है ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी ये ऐसा पदार्थ है जो तापक्रम पर आधारित नहीं होता है, लेकिन रेडिएशन से एब्जॉर्ब कर लेता है किसी भी वेवलेंथ का। और ये देखिए, ये दो चित्र हैं, यहाँ पर दो डायग्राम हैं जिसमें अलग अलग तापक्रम पर पीक्स दर्शाई गई हैं। और ये जो पीक्स हैं, मैक्सिमा अधिक तापक्रम पर अधिक होता है, और फिर उसके बाद वो वेवलेंथ बढ़ाने पर वो घटता चला जाता है।
We can find it here at 500 Kelvin, 4000 Kelvin, and 3000 Kelvin. 5000 Kelvin, 4000 Kelvin, and 3000 Kelvin. As the temperature is reduced, the maxima also goes down. And it is significant to note that all the maximas at any temperature appears in the visible range of the spectrum. Indeed, these two diagrams represent here. Now, one thing is very important, and it is interesting to note that when you heat a piece of iron, all spectrums of light are given out depending upon the temperature. As you increase the temperature of a heated iron, first it turns red, dull red, orange, finally yellow, and finally it becomes white. White means all colors it included. And actually, the following changes in color as represented in this diagram, they are very similar to what is found in a black body which is given out, particularly iron. Iron when you heat it, जब लोहे को हम गर्म करते हैं तो जैसे ही तापक्रम 600 के आसपास दिखाई पड़ता है, हमको उस 600 डिग्री सेल्सियस हमको उसकी गर्मी का आभास होता है इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड। फिर वो लोहा ब्राउन रेड होता है, फिर अलग अलग कलर्स, ब्लड रेड, डार्क चेरी, मीडियम चेरी, एंड different including light yellow and lemon, etc. These are the colors given here. Now, therefore, it becomes interesting to note that what is black body and what is black body radiation. Based upon this, a number of questions are provided in your book, textbook. You are required to solve a number of questions given there at the end of the chapter and also within the chapter. Thank you. We shall be back again with another chapter, which is another topic, which is related to photoelectric emissions. Thank you.